ये 2018 दिसंबर का पेपर है, ठीक है। यही वो साल है जहाँ से उसलूब और तरीक़ेकार इम्तिहान का बदला हुआ है। चलिए पहला सवाल है आपके सामने। हर घड़ी आंसू बहाना दीदे खुबार से, रात दिन सर को पटकना हर दरो दीवार से, आहो नाला खींचना हर दम दिले बीमार से, हर बुरा अहवाल अब तो हिजर के आज़ार से, छूट जावे गम के हाथों से जो निकले दम कहीं, खाक ऐसे जिंदगी जो तुम कहीं और हम कहीं। ये बंद किस शायर का है? सुरूर जहां आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल और चकबस्त। सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा बताइए सब लोग। खाक ऐसी ज़िंदगी जो तुम कहीं और हम कहीं, नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है। इसको आप याद कर डालिएगा। ये जो निशान लगाया उस पर नहीं जाना है, निशान लगाने जो लगाया उस पर नहीं जाना है, आपको देखना है। ज़राफ़त हो या इबादत उसको ज़िंदगी ही में तलाश करना चाहिए, और ज़िंदगी ही से उसकी आबियारी करना चाहिए, और ज़िंदगी ही के लिए उसको करामत बनाना चाहिए। सही बात है, आप जो कर सकते हैं इसी ज़िंदगी में कर सकते हैं। गलत करेंगे गलत का अंजाम गलत होगा, सही करेंगे सही का अंजाम सही होगा। तो आपको जो करना है इसी दुनिया में कर लेना है। अब बताइए, ज़राफ़त हो या इबादत इसी ज़िंदगी में तलाश करनी है, ना कि अगली ज़िंदगी में। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा? अपनी याद में रशीद अहमद सिद्दीकी का ये मजमून है, ये इंशाइया है। ये चारों याद कर डालिए। आमद में आउर्द, अरहर का खेत, पासबां, अपनी याद में रशीद अहमद सिद्दीकी का ये इंशाइया है, ठीक है। आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि पेत्रस बुखारी का कौन सा मजमून दर्ज झैल शेर पर ख़त्म हुआ? मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपको इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ये जितने मज़ामीन हैं ये सब आपको याद करने का मौका मिल रहा है। मैं एक मियाँ हूँ, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मरहूम की याद में, अंजाम बखैर, ये सब आप याद कर डालिए। चलिए आगे आ जाइए। करें नावल के ज़्यादातर किरदार ख्वाबों के दुनिया के रहने वाले और मिसालियत पसंद मालूम होते हैं, और आलम शबाब की बदकिरदारी में मुब्तला हैं, मगर अपनी मादर वतन की हालत से फ़िक्रमंद हैं। जब उनका ख्वाब टूटता है तो अंग्रेज़ों के लिए नफ़रत का जज्बा उनमें जाग उठता है। नावल के नए फ़न में ये एक कामयाब तजर्बा था, जिससे कई नए लिखने वाले मुतासिर हुए। नावल लंदन की एक रात के बारे में ये ख्याल किस नाक़िद के मरहून मिन्नत है? बताइए। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, मोहम्मद हसन हैं, एहतशाम हुसैन हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, और कनीज़ फ़ातिमा ने ये किया है कि इसका शायद स्क्रीनशॉट लेकर भेजा है ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? एहतशाम, सैयद एहतशाम हुसैन है। तो उसमें आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ताकि जो है क्या हो जाए, मजबूती आ जाए। उन्होंने शायद ग्रुप में भेजा था। लंदन की एक रात, सैयद एहतशाम हुसैन, नहीं एहतशाम हुसैन नहीं, इसमें इसमें ऊपर वाला में शायद होगा। लंदन की एक रात का दूसरे, अच्छा भेजा था क्या तुमने? इसमें आले मसरूर का कॉल, लेकिन जवाब इसका सही एहतशाम हुसैन है। और इसी सफ़ा में देखिए, जब इन्होंने भेजा है तो उसको यहाँ से पढ़ ही लीजिए, वरना फिर पढ़ नहीं पाएंगे, छूट जाएगा मसला। दूसरे है, ये देखिए कुछ और भी है, उसको देख लीजिए यहाँ से। उन्होंने जो सफ़ा भेजा था, कह रहे हैं कि इस मुख्तसर से नावल में किरदारों के अमल और उसके जज्बाती हैजान के पीछे कोई ना कोई नफ्सियाती गिरा है। ये कौल किसका है? वक़ार अजीम का है। ये मुख्तसर मैंने पढ़ा आपके सामने। या इसी तरह उन्हीं के कौल के लंदन की एक रात यूरोप और इंग्लिस्तान के दबे हुए नए फ़नकार का तर्जुमा बनकर हमारे सामने आया है। ये कौल भी वक़ार अजीम का है, ग्रुप में है, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। आले अहमद सुरूर कहते हैं कि छोटे बड़े नावलों में लंदन की एक रात, टेढ़ी लकीर, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, आग का दरिया, नावे आंगन, उदास नस्लें, अलीपुर का एली, एक चादर मजलिसी और खुदा की बस्ती मेरे नज़दीक उर्दू के काबिल फ़ख्र नावलें कही जा सकती हैं। ये कौल आले अहमद सुरूर का है। इसी तरह सोहेल बुखारी का है कि नावल के दो हिस्से हैं, यानी लंदन की एक रात के दो हिस्से हैं। मैं पहले में एक हिंदुस्तानी नौजवान के घर पर चंद हिंदुस्तानी दोस्तों और अंग्रेज़ लड़कियों में हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के ताल्लुकात और तमद्दुनी, सियासी, माशी, तालीमी और अखलाकी मसाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगूएँ बहस हुई हैं। दूसरे हिस्से में स्विट्ज़रलैंड की एक शाम को हिंदुस्तानी नौजवान और अंग्रेज़ लड़की की मोहब्बत का खाका पेश किया गया है। किताब का आखिरी हिस्सा दिलचस्प है, और नईम की किरदार, नईम के किरदार भी सवाल आया हुआ कि नईम का किरदार किस नावल का है? नावल एक लंदन की एक रात।
नईम की किरदार कशी मुसन्निफ़ की कामयाब कोशिश है, यानी वो कौन सा किरदार है जिसमें मुसन्निफ़ की कामयाबी झलकती है? नईम का किरदार है। किताब में नफ्सियाती तहलील अच्छी है और इस्तेमाली प्रोपेगेंडा भी खूब किया गया है। ये डॉक्टर सोहेल बुखारी का है। चलिए, खैर इसका सही जवाब क्या है? एहतशाम हुसैन, याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। आग का दरिया का अंग्रेज़ी के किस शायर की नज़म से? ये तो बहुत मरतबा आ गया, कम से कम 50 मरतबा। टी.एस. एलियट, हर पेपर में आता है ये। इल्मुल कलाम, अल कलाम और इल्मुल कलाम दोनों किताब अल्लामा शिबली नोमानी की है, याद रखिएगा। इसमें से किसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से था? किसका ताल्लुक नहीं था? चलिए बताइए। इनमें से किसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से नहीं था? चलिए बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज, मौलाना साहबाई, शिबली नोमानी, नज़ीर अहमद। ये मैंने बहुत अच्छा सवाल बना दिया, जैसे एनटीए बनाता है। शिबली नोमानी का ताल्लुक नहीं था, बाकी सब लोगों का था। अच्छा, इनमें से किसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज के फारसी शोबे से था? बताइए। इनमें से किसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज के फारसी शोबे से था? बताइए। मौलाना साहबाई का ताल्लुक नहीं था? चलिए चलिए ये बताइए कि रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में, जलवत में उस मशगला से उसका जी नहीं उगता था। गर्मी की दोपहर में जबकि एक सुबह खेज़ आदमी ज़रूर आराम लेना चाहता है, यह शख्स हमेशा तसनीफ़ व तालीफ में मसरूफ़ पाया जाता है। देखिए, इस कदर जो मेहनत करेगा, जाहिर सी बात है दुनिया में उसको सुरखरुई तो हासिल होगी ही। हाल ही ने सर सैयद के बारे में ये बात कही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आ जाइए। ये बताइए, आशिक हवर या हुवर, दिल सख्त यूँ तो अजब तमाशे का है वक्त, आशिक का दिल नरम अचना, आशिक पर करम अचना, अगर आशिक ना पछाने तो बेगाना, बेदर्द बेचारा क्या जाने। ये किसका? सब रस का है। ठीक है, सब रस का है। ये चारों का ताल्लुक किससे है? अच्छा, ये बताइए कि इन चारों में इन चारों में तबाजात कौन है? इन चारों में तबाजात दस्तान कौन है? तबाजा कौन कौन से है? चलिए, सही बना दिया। कौन कौन सी दास्तान इसमें तबाजात है? फसाने अजायब, रानीखेत की कहानी, ये दोनों लिखी गई है, माखूज नहीं है। ये बताइए, इसमें जो कौन सी दास्तान ऐसी है और जो है कि जिसमें विदेशी लफ्ज़ों से परहेज किया गया है? जिसमें विदेशी लफ्ज़ों से परहेज किया गया है? रानीखेत की कहानी है। चलिए आइए जी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद वह कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों की कैद में रहना पड़ा? ये हसरत मुहानी है। हसरत मुहानी है। ठीक है। मंजू किस नावल का किरदार है? ज़्यादा से ज़्यादा हम पेपर करेंगे, आज सवाल करेंगे। कौदान, एक चादर मैले से, टेढ़ी लकीर और आज़ाद, फसाने आज़ाद, है ना? टेढ़ी लकीर। चलिए, गुड। देखिएगा कहीं कहीं निशान गलत भी होगा तो आप टोकिएगा फ़ौरन, ये नहीं कि उसके चक्कर में सब लोग वही जवाब दीजिएगा। नावल फसाने आज़ाद इब्तदाअन किस अखबार में छपा? बहुत लोग अवध पंच लगाते हैं, सही जवाब क्या है? अवध अखबार, सही जवाब। अच्छा, ये बताइए कि इसको तरतीब लगाया जाए इस पेपर को, तो पहले कौन आएगा, फिर कौन, फिर कौन? तो पहले तो ये आ जाएगा, फिर 2 नंबर पर ये, फिर अवध पंच। अवध पंच की तारीख क्या है? अवध पंच की तारीख क्या, बताइए। पहले अवध पंच है, पहले अवध अखबार है? दोनों में से कौन है ये बताइए, दोनों की तारीख बताइए। मुंशी सज्जाद हुसैन, अवध पंच, इसकी तारीख क्या है बताइए। 1887, गुड। अवध अखबार की तारीख क्या है? अवध अखबार की तारीख बताइए साथ में, जल्दी जल्दी। मोबाइल को अपडेट कर दूँ, बोलिए। ये बढ़िया सवाल है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 10-15 से सवाल बता दूँ 40 नहीं, 40 तो बहुत कम हो गया। अवध पंच आप लोगों ने बताया है, 10-15 सवाल ऐसे बता दूंगा जो आपके इम्तिहान के लिए बहुत अहम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ये सवाल बहुत अहम है, अपने आप में तरतीब लगाने वाला। अवध पंच की तारीख ये, तो अवध अखबार की तारीख क्या है? 78। अच्छा भाई, क्यों कमेंट कर रहा मेरे ऊपर? 58, 58, अवध अखबार 58। भाई जल्दी होना जो होना है।
अवध अखबार 58। अच्छा, तो फिर क्या हो जाएगा? जामे जहानुमा, दिल्ली उर्दू अखबार, फिर हो जाएगा 3 नंबर पर ये अवध अखबार, फिर हो जाएगा 4 नंबर पर ये तारीख याद कर डालिए, सवाल कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। ये बताइए, सब लोग पढ़िए लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, जल्दी बताइए। इमाम जामिन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा, दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पी कर बोली सुधारो, तुम्हें खुदा को सौंपा, पीठ दिखाए जाते हुए इस तरह जल्द अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर पढ़कर कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज़। मैंने कबूल किया, वहाँ से निकल कर घोड़े पर सवार हुआ। तो किस दरवेश का एक किस्सा है बताइए? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, किसका बताइए? कितना अपडेट आ गया है, जल्दी बताइए। पहला रुक जाइए, पहला मतलब अपडेट मार दूँ मोबाइल को इधर। चलिए, पहला है, पहला, चलिए। अच्छा है, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख, ये बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या है? वक़ार आज़िम, मसूद हुसैन खान, नूरुल हसन हाशमी, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन इसका सही जवाब है। चलिए, ज़ैल में किसका ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से नहीं है? मानियात, नहवियात, सौतिया, जाहिर से बात है जमालियात का नहीं है, ये तो मैं पहले भी बताया था आपको। अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो खूजी वह न होता जो आज हमें मिला। वह इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। बयान किस नाक़िद का है? एहतशाम हुसैन, शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी, आले अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन। एहतशाम हुसैन का ये कौल है। और एक मजमून में पूछा भी था, खूजी एक मुताला, एहतशाम हुसैन का मजमून याद रखिएगा। कह रहे दरज़ैल में से कौन सी नज़्म सुरूर जहाँ आबादी की नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल होता है। और जो नहीं है वो किसकी है ये बताइए। होली नहीं है, तो होली नज़्म किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। तो गंगा और उरूस, गंगा, एक सेकेंड, हेलो हेलो, अरे वो मिस्टेक से लगा था, मैं दूसरे को लगा रहा था। कुछ बोल रहे आप? चलिए, तो होली किसकी नज़्म है? सुरूर जहाँ आबादी की नज़्म नहीं है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। चलिए, याद रखिएगा, गंगा, उरूस, हुब्बे वतन और याद तिफली, ये तीनों नज़में सुरूर जहाँ आबादी की है। वस्तिया का ताल्लुक किससे? मानियात, नहवियात, सौतियात, लफ्ज़ियात। बताइए, वस्तिया का ताल्लुक किससे? लफ्ज़ियात से। इसको याद रखिएगा, जो सवाल आ गए हैं ना, ये सवाल काफ़ी है आपके इम्तिहान के लिए, याद रट डालिए उसको। ये देखिए, ये सवाल अहम है, इसमें से एक निकाल दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। यही सवाल है। इश्क पर जोर नहीं, किसका है ये? इस्मत चोगतई का है। बाकी तमाम किताबें किसकी हैं? कन्हैयालाल कपूर की हैं। संगो खिश्त, बालों पर, सच सन बनगन मैंने याद किया था, आप इस तरह याद भी कर सकते हो। याद करिए, संगो खिश्त, बालों पर, और करे चंगो रुबाब, दलील सहर, शीशा व तीशा, नोके नश्तर, गर्द कारवां, और कह रहे हैं कि नर्म गर्म, नोके नश्तर, दलील सहर। चलिए याद रख लीजिए, ये है पहले में। कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमुआ नोगज़ को किस मुहक्किक ने तरतीब दिया था? इम्तियाज़ अली अर्शी, काजी अब्दुल वदूद, हाफिज़ महमूद शिरानी, मुहिउद्दीन कादिर ज़ोहरी। इससे पहले भी आया हुआ है, बताइए, ये सवाल इससे पहले भी आया हुआ है। ज़रा कमेंट किया कीजिए आप लोग, बिल्कुल शांत नहीं बैठा कीजिए, मुतहर्रिक रहिए। हाफिज़ महमूद शिरानी ने इसको तरतीब दिया पंजाब से, ठीक है, शाये हुआ ये। हुसैन मुझे बचा, मैं जानता हूँ कि तू शजरे मारिफत है। ये जुमला फिरदौस बरी के किस किरदार ने अदा किया है? तूरे माना, काजिम जुनूबी, शेख अली वजूदी और रुकनुद्दीन खुरशाह। बताइए तो, काजिम जुनूबी ने कहा था, या शेख अली वजूदी ने कहा था, या रुकनुद्दीन खुरशाह ने कहा था, या तूरे माना ने कहा था? किसने कहा था? बताइए जल्दी से। शेख अली वजूदी ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए,
तूरे माना, इस तूर का जिक्र इसी में आया हुआ है, किसमें? फिरदौस बरी में, याद रखिएगा। ये गुलामी के जंजीर को तोड़ आए, कैद खाने के दर खोल आए, अपनी आवागोश में इनको बढ़कर उठा ले, अपने दिल में बिठा ले, ये हिमालय है, ये विंध्याचल है, ये नीलगिरी है। ये किस नज़्म का हिस्सा है? किसकी नज़्म का हिस्सा है? अली सरदार जाफरी हैं और अख्तरुल ईमान हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, मखदूम है। तो ये थोड़ा सर्च कीजिएगा, इस नज़्म का उन्वान क्या है? इस नज़्म का उन्वान क्या है? इसका सर्च कीजिएगा, ज़रा सा सर्च करके बताइए। इस नज़्म का उन्वान क्या है? इसको सर्च कीजिए, सर्च कीजिए। ये गुलामी के जंजीर को तोड़ आए, कैद खाने के दर खोल आए, अपनी आगोश में इनको बढ़कर उठा ले। उठो, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो उठो नज़्म किन की है? अली सरदार जाफरी की। ये देखिए, यारब मेरे खामे को ज़ुबां दे, मिनकारे हज़ार दास्तां दे। यहाँ हज़ार दास्तां से क्या मुराद है? तिलिस्म होशरुबा, बुलबुल खुशनवा, हज़ार कहानियाँ और दास्तान अलिफ लैला या अल्फ लैला। बताइए, बुलबुल खुशनवा, मिनकारे हज़ार दास्तां दे का मतलब क्या होता है? बुलबुल खुशनवा यानी अच्छी गुफ्तगू करने की सलाहियत दे, मीठी और शीरीनी गुफ्तगू करने की सलाहियत दे। ठीक है, आ जाइए। हज़ार तरह की बोलियाँ बोल लेता है, मतलब अच्छी बोली बोलता है, साफ़ सुथरी बोलता है। नाबिल गौदान ने मज़दूरों की यूनियन का सदर कौन होता है? मिस्टर मेहता और कार्य मिर्ज़ा खुर्शीद, पंडित ओंकार नाथ, अगरपाल सिंह। मिर्ज़ा खुर्शीद क्या होता है? यूनियन का सदर होता है। इसी तरह इसमें 3-4 और किरदार बता सकते हैं आप कौन क्या होता है? जैसे बिजली का कौन होता है? इसमें जो किरदार बता सकते हैं आप में से कोई? लगे हाथ उसको दोहरा लीजिए। लगे हाथ उसको दोहरा सकते हैं। फ़लसफ़ा का कौन होता है? बताए। होरी, होरी क्या होता है? होरी तो कुछ भी नहीं होता है, होरी का अलग मामला है, जो मैं पूछ रहा हूँ इस हिसाब से। सदर वगैरह का, पंडित ओंकार। ये बताइए कि फ़लसफ़े का प्रोफेसर कौन होता है? मिस्टर मेहता गोड, बहुत अच्छा। और ये बताइए कि बैंक मैनेजर कौन होता है? बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर कौन होता है? मिस्टर मेहता तो फ़लसफ़े का हो गया, मजदूर का हो गया, मिर्ज़ा खुर्शीद। बैंक मैनेजर कौन होता है? मिस्टर खन्ना। बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना। ठीक है, अच्छा। एक और है ना, लेडी 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 डॉक्टर कौन होता है? लेडी डॉक्टर मालूम है? मिस मालती। कौन होती है? मिस मालती। चलिए, नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? फ़ारसी से, अंग्रेज़ी से, अरबी से, तुर्की से। बताइए, नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? अंग्रेज़ी से। किसमें आई? अंग्रेज़ी से। चलिए, अजीज़ अहमद का पहला नावल कौन है? हवास, आग, मरमर और खून। बताइए, अजीज़ अहमद का पहला नावल कौन सा है? और ये भी बताइए कि अजीज़ अहमद की पैदाइश वफ़ात क्या है? और ये भी बताइए कि अजीज़ अहमद की पैदाइश वफ़ात क्या है? दोनों बात बताइए। हवस, ठीक है, हम हवस लगा देते हैं। 1914 1978 गोड, 1913 1978, ठीक है, 13-14 1914 1978, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको काम दे रहा हूँ, आपको देखता हूँ कौन करता है। करने वाले तो नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। इसकी तरतीब लगा के आपको बताना है। अजीज़ अहमद का पहला नावल कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन सा है। लेकिन ये नावल सब अजीज़ अहमद के भी आपको याद रखना है। हवास, गुरेज और आग, मरमर और खून। ठीक है, अजीज़ अहमद। ये देखिए, कह रहे हैं कि बात काट कर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को फांसी की सज़ा देंगे ताकि मुल्क की मफादात महफूज रहें। ये एक किरदार के साथ जुमले याद कीजिए। हो सकता है कल को एक किरदार पूछ ले, कौन किरदार किसका कहता है। ये सवाल इस तरह बन जाए, ये सवाल इस तरह लगाने वाला बन जाए। लगाइए, कौन किरदार क्या कहता है। तो यहाँ आसानी हो सकता है कल को यही सवाल दोहराया जाए तो आपको आसानी से होना चाहिए। कार्य शायर का रह मगर कब तक, जज का रहा जब तक सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में डूबता है। वज़ीर का रहा बकवास, जज साहब ये अदालत नहीं है, मुझे आपसे इस कदर अहमकाना तजवीज़ों की उम्मीद न थी। जज, बजा फरमाया आपने, मगर मैं आपकी बात समझा नहीं। शायर, हर बात समझने के लिए कहाँ होती है, हुस्न माना से आज़ाद हो चुका है। तो इधर शेरी गुफ्तगू हो गया ना, इसे आप पकड़ सकते हैं। राहिब, माना सिर्फ मज़हब में है, उसके बगैर हर शय मुहमल है। माना क्या है? कार्य मतलब ये है कि मज़हब को जो चीज़ें हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं, दो टोक हैं। माना सिर्फ मज़हब में है, उसके बगैर हर शय मुहमल है।
ठीक है, याद रखिएगा। ये मुकालमा कहाँ से है? ज़हाक से है। मोहम्मद हसन का ड्रामा है ज़हाक। ये बताइए, तमाशा और तमाशाए, कोहरे का चांद, पैसा और परछाई, ये सब किसके ड्रामे हैं? ये सब किसके ड्रामे बताइए? जो गर्मी हो रही लेकिन मानना पड़ेगा। मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं ज़हाक, तमाशा और तमाशाई, कोहरे का चांद, पैसा और परछाई। गर्मी हो रही है आप लोगों को उधर? चलिए, ज़्यादा हसास बनने की कोशिश न करो। मेरे ख्याल में जितने दुख सह कर तुम ढिठाई से हंस सकती हो काबिल दाद हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो। इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के ज़ख्म को भाला बना लेती हो। ये सिफत है आप लोगों में। एक वीडियो बनाता है ना, तो टेढ़ी लकीर में सुमन से किसने ये बात कही थी? पहले बताइए इसका जवाब। एजाज, प्रोफेसर रहमान, रशीद, कामरेड, बताइए इसका जवाब क्या है? पहले ये बताइए। प्रोफेसर रहमान ने कहा था ना उसको। एक वीडियो बनाता है ना तो अपने मोहतरमा के साथ, तो क्या नाम उसका, प्रेस के ज़रिए, ये जो प्रेस होता है ना, जिसे कपड़ा इस्त्री करते हैं आप, तो पलक तो लगा नहीं रहा था, जैसे सटा जला दिया, जला दिखाता है तो कुछ है ही नहीं है। वही हाल है ना, क्या क्या सुई के ज़ख्म को भाला बना लेती हूँ। आ जाइए। रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाके का सरनामा दर्ज झैल शेर है? इश्क कोई हमदर्द कहीं मुद्दत में पैदा करता है, को हो रहे गो नाला बरसों लेकिन अब फरहाद नहीं, करें का सज्जाद हैदर यल्दरम, मौलाना अहसन मारहरवी, मोहम्मद अयूब अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद सर इकबाल। कल ही रात को आपको पढ़ाया था कि किन किन लोगों का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, और आज देखिए कल पढ़ाया, आज आपको काम आ रहा है, मौलाना अहसन मारहरवी, याद रखिएगा। अय वक्त तू जाग और जगा हमको के फिर हम जागेंगे, न हश्र ता जगाए से कसो के। जग जगा जगम जगी, ये क्या है? ये गर्दान चल रहा है एक ही लफ्ज़ का, तो इश्तिक़ाक़ है। ये इश्तिक़ाक़ का मतलब होता है कि एक ही मस्दर के कई लफ्ज़ निकले हुए हो, जैसे इल्म, मालूम, तालीम, है ना, मुअल्लिम। चलिए, बागो बहार का वो कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? और पहले दरवेश की सैर, बादशाह आज़ाद बख्त की सरगुज़िश्त, और चौथे दरवेश की सैर, और दूसरे दरवेश की सैर। बताइए। बादशाह आज़ाद बख्त हैं, आज़ाद बख्त, याद रखिएगा। बादशाह आज़ाद बख्त की सरगुज़िश्त में बात है। आगे आ जाइए। करे मार्के चाकबस्तो शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया? तो गुलजार नसीम के बारे में पेश आया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी चीज़ों को। चलिए, मोहम्मद हारिस आया। चलिए, ये बाबू बताइए, बाबू धनी राम किस अफसाने का किरदार है? अपने दुख मुझे दे दो, जिंदगी के मोड़ पर, बापू गोपीनाथ, मालिकन। बताइए। बाबू धनी राम सही जवाब बताइएगा। निशान गलत भी लगा हुआ हो सकता है, इसलिए निशान पर नहीं जाना है। जवाब जानकारी है तभी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपने दुख मुझे दे दो, चलिए, अपने दुख मुझे दे दो सही है। ये बताइए, जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? बताइए। कृष्णचंद, बापू गोपीनाथ, मंटो, मालिकन प्रेमचंद। चलिए, झैल में से किसने अरस्तू की किताब पोइटिक्स का उर्दू में तर्जमा किया? ये सवाल ना आप रट डालिए। इन्होंने किया, आज़ीज़ अहमद ने किया, शमसुररहमान फ़ारूकी ने किया, और एक और किसने किया? फ़ारूकी ने किया, आज़ीज़ अहमद ने किया, और एक दो आदमी और हैं, जमील जालबी ने किया, एक और है यासीन नाम से, तो याद रखिएगा। चलिए, ये देखिए शेर है। सज धज उरूसे शब शादी की निराली, फूली शफ़क़ शाम के लाले की जुलाली, हल्की सी लबे बामे फलक उसने जमाली, पाजेब भी और कान के बूंदे भी हिलाली, मुबाफ़े ज़री नज़्म क्या कहकशा को, काहे कुशा को, मजमून यही चोटी का मिला अहले ज़ुबां को। मिर्ज़ा दबीर, अच्छा ये याद रखिएगा, मिर्ज़ा दबीर कहिए। मिर्ज़ा दबीर की इस बंद में कौन सी सनात पाई जाती है? हुस्न तालील, इश्तिक़ाक़, तस्सी, इश्तिबा। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं, इसलिए हुस्न तालील सीधे
थोड़ी बात बयान खूबसूरत बनाने के लिए इसे पेश किया जा रहा है। ये देखिए, सब जगत ढूंढा फिरा पियो को न पाया हरगिज, दिल के गोशे में मका था मुझे मालूम न था। किसका शेर है? किसका शेर है? सिराज मीर कुतुब शाह वली। बताइए। जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, इसमें कोई है नहीं, ये आपको कराया हुआ पिछले साल और इस साल भी, तो इसीलिए फिर हम टाइम बचेगा तो कुछ और सवाल करेंगे, पूछेंगे आपसे। तो सिराज है, हैं? सिराज औरंगाबादी। यहाँ ये गलत निशान लगा हुआ है तो इस पर नहीं जाना है, ठीक है, इस पर नहीं जाना है, ठीक है। ग्रुप में इन्होंने भेजा भी था, तो ग्रुप वाला देखिए सब लोग एक मतलब ग्रुप में घुसिए। मेरा तो ये हो रहा है, क्या नाम उसका, ग्रुप से पढ़िए, कोई दो शेर कोई ग्रुप से पढ़िए, जल्दी से पढ़ सकता है कोई अपने से? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात। चलिए, शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तियाल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियाँ भी ज़िंदा होती हैं। कौल किसका है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, आले अहमद सुरूर, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बताइए तो। शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तियाल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियाँ भी ज़िंदा होती हैं। इसका है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए, लसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास की उर्दू ज़ुबान के बारे में जो कुछ लिखा है उसे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए ज़ुबान एक तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी, और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो आवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। ये इबारत किस नाक़िद के? कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन। एहतशाम हुसैन ने ये बात कही है, जो बात कही जा रही है उसको याद कर डालिए। कह रहे हैं एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? सवाल किस तरह से पूछेंगे, सवाल यही है, एक किरदार पूछ लिया, एक हिस्सा पूछ लिया, कल होकर पूछ लेगा किस सन में शाये हुआ, तो सन बता दीजिए किस सन में शाये हुआ, सन बता दीजिए किस सन में शाये हुआ। 1962, 61, 65, 64, 62। चलिए, देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर, आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन। हबीब तनवीर, गुड, बहुत अच्छा, हबीब तनवीर। देख रहे हैं नैन, ठीक है। नाविल लंदन की एक रात में लैलाए सिविल सर्विस, लैलाए सिविल सर्विस का मजनू कौन है? तो ये देखिए, दो सवाल आ गया नाविल लंदन की एक रात से। एक सवाल तो पहले भी आया था, एक सवाल इधर भी आ गया। नईम, आरिफ, एहसान और आरिफ क्या है? बताइए। नईम का किरदार, ये चारों किरदार उसमें हैं। नईम का भी किरदार है, आजम का भी किरदार है, एहसान का है और आरिफ का किरदार है, ठीक है, याद रखिएगा। लफ्ज़ो माना शमसुर रहमान फारूकी की किताब है, आपको आपने पढ़ा है पहले से, आपको याद है, ये भी इस पर बहस भी हुई थी उस दिन। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में पतरस बुखारी है, क्रिश्चंद है, रशीद अहमद सिद्दीकी एक, इधर सीधे सीधे निसाब का सवाल है। बताइए, ये तो सीधे सीधे आपके निसाब का सवाल है। कन्हैया लाल कपूर, अभी कन्हैया लाल कपूर के ऊपर सवाल भी आया था, पूरी किताबें पूछ ली थी, ठीक है। आगे आ जाइए। दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, शाद अज़ीम आबादी के इस मिसरे अव्वल के मिसरे सानी के निशान तेज किए। बच के साहिल पर अगर कोई सफ़ीना आया, ये सफ़ीना शेरी वजन पर सफ़ीना लिखा गया, वरना सफ़ीना के स्टाइल क्या है? हाय मुदव्वरा के साथ, हाय मुदव्वरा के साथ लिखा, यानी छोटी हा के साथ, गोल हा के साथ। चलिए, माना का तसव्वुर किससे ताल्लुक़? तसव्वुर से है, नज़रिया से है, फ़लसफ़ा से है, तअस्सुर से, किससे है माना का ताल्लुक़? बताइए। माना का ताल्लुक़ इधर तसव्वुर से है, ठीक है, याद कर डालिए इसको। इंडियन जो लसानियात को जो सवाल है उसको भाई ज़ुबानी आप याद कर डालिए। कोई अगर ज़्यादा फ़लसफ़ा भगा रहा है, कुछ नहीं बता पाएगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी आप तालिब इल्म, हम भी तालिब इल्म में, इतासाज़ा भी बताने में कभी मुश्किल हो जाएगा। लसानियात का सवाल बहुत मुश्किल होते हैं, तो जो इस तरह के सवाल आते हैं उसको रट डालिए, वरना वहाँ समझ में आएगा तअस्सुर जो दिल पर तारी होता है, उससे ना हमें कैफियत तारी होती है, तो माना पैदा होता है। तो मैं उस तरह आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा। जो बात है साफ दो टोक और साफ़ है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की ऐसी है जो है ना, खाली बात घुमाते हैं और अपनी ईमानदारी और दूसरों की बुराई करते हैं। मैं रोज़ तजुर्बा करता रहता हूँ ना मैं, हाँ ना, मैं देखता रहता हूँ लोगों का रिएक्शन है, क्या चल रहा है। तो मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल खुलूस के साथ दो टोक बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपके सामने आ गया तिलिस्मे ज़िंदगी की किसकी नज़म है? बताइए। तिलिस्मे ज़िंदगी किसकी नज़म? बताइए। बताइए।
जोश मलिहाबादी हैं, मुल्ला हाली हैं, और उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, उसके बाद हैं नज़ीर अकबर आबादी हैं। इसको आप याद कर डालिए। तिलिस्मे ख्याल नाम से किसी ने किताब लिखी है, बताइए, बता सकते हैं? कृष्णचंद। चलिए। क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्यालो सागर नहीं हूँ मैं, लौहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं, लालो ज़मुरद वो गौहर नहीं हूँ मैं। बताइए। तो ये है किसका शेर है, बता सकते हैं आप लोग? ये शेर किसका बता सकते हैं? क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्यालो सागर नहीं हूँ मैं। बताइए किसका शेर है? गालिब का? यार बहुत अच्छा शेर है, आप अपनी ज़रूरत पर पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। इनकी तनकीद की सबसे बड़ी खसूसियत एतदाल है, और वह बिजनौरी की तरह गालिब को आसमान पर बैठा देते हैं, न लतीफ़ की तरह उन पर गैर हम आहंगी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने गालिब की जो खसूसियात गिनाई हैं वह सब अपनी जगह सही हैं। आले अहमद सुरूर के इस बयान में किस नाक़िद की तरफ इशारा है? शिबली, इम्तियाज़ अली अर्शी, मौलाना आज़ाद हैं, और अल्ताफ़ हुसैन हाली। बताइए। अल्ताफ़ हुसैन क्या है कि उनकी तनकीद की सबसे बड़ी खसूसियत एतदाल है। अब ये सवाल इस तरह आ जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद को किसने एतदाल से ताबीर किया है? तो आले अहमद सुरूर। ठीक है, याद रखिएगा। दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, वह शब को हमसे, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है। ये शेर किसका है? असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मुहानी। बताइए, है ना? हसरत मुहानी। चलिए ठीक है। इनमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? बताइए। जो नहीं है वो किसका ड्रामा है? बताइए। ये है ना आगा हाशिर काश्मीरी का पहला ड्रामा है, आफ्ताब मोहब्बत। इसकी कोई तारीख बता सकता है? कितनी गर्मी हो रही है यार, मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा, ये कैमरा, आप लोग इसे जवाब दीजिए, गर्मी बहुत हो रही है। ये बताइए इसकी तारीख क्या है? 1869, 97 है। पहले सही कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग। पहले 97 है, देख लीजिए एक मरतबा फिर से। 97। चलिए, बड़ी गर्मी है यार। दरज़ैल में से किसका शुमार आतिश के ज़ुमरा तलाज़मा में नहीं होता है? नसीम, औसत अली रश्क, रिंद और सबा। औसत अली रश्क, इनका ताल्लुक़ किससे है? नासिक के शागिर्द हैं। नासिक के शागिर्द हैं, याद रखिएगा। पूरा पेपर कराने के चक्कर में हूँ, समझ रहे, वक्त कम है। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेश लफ्ज़ लिखा था? बताइए। सुरूर सुल्तानी, इंशाए सुरूर, गुलजार सुरूर, शबिस्तान सुरूर। बताइए तो। सुरूर सुल्तानी, इंशाए सुरूर, अच्छा, या गुलजार सुरूर? निशान पर मत जाइए, गलत भी हो सकता है वो। सही बताइए, सही। गुलजार सुरूर है ना? चलिए। अच्छा, ये बहुत अच्छे से मैं आपको बताया था कि ये किस किस के फरमाइश पर कौन कौन सी किताब तर्जुमा की गई है, लिखी गई है। ये देखिए। नाविल उमराव जानादा उर्दू नाविल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। ठीक, इसमें नाविल की बेशतर खूबियाँ और समाजी अक्कासी पाई जाती है। बताइए। बताइए, दोनों सही हैं? दोनों सही हैं। चलिए, कहाँ गया? चलिए, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। चलिए। सईद सोचता है कि यह कितनी तकलीफ़ दम मसनूई ज़िंदगी है, किसी को इजाज़त नहीं है कि वह अपने ज़िंदगी के गढ़े दूसरों को दिखाए। वह लोग जिनके कदम मजबूत नहीं, उनको अपनी लड़खड़ाहटें छुपाना पड़ती है, चूँकि उनका रिवाज है
हर शख्स को एक ज़िंदगी अपने लिए और एक दूसरे के लिए। ये इक़्तिबास सादत सन मंटू की किस तख्लीक का है? बताइए। बगैर उन्वान के बापू गोपीनाथ, मुमिद भाई, नया कानून। सब लोग बताइए, चुप्पी मत साधिए। बगैर उन्वान के हैं, सईद सोचता है। सही बात है या गलत है ये? चलिए, ये चारों याद रखिएगा। चलिए। पर्दे से न दाए ने निकाला, पुतली सा निगाह रख के पाला। इसमें पर्दा, पुतली और निगाह में कौन सी सनात है? लफ्ज़ से मुरतब तो नहीं है, तो मुराआतुन नज़ीर। क्यों? पर्दा, पुतली और निगाह ये तकरीबन एक ही माने में इस्तेमाल हो रहा है, तकरीबन एक ही माना में। तो क्या है कि एक दूसरे के रियायत के साथ ये चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, कौन सा किरदार फिरदौस बरी का नहीं है? हसीन या हुसैन? हमारे यहाँ एक हैं डॉक्टर हसीन, हुसैन नहीं लिखते हैं, हसीन लिखते हैं। हुसैन और हसीन दोनों की स्पेलिंग एक ही है। मनकू खान, तारिक, जुमर्रत, तारिक। चलिए, बहुत आप लोग कामयाब हैं। खून की लकीर किसका शेरी मजमूआ, ये बता दीजिए। खून की लकीर इसमें है या नहीं है? जानिसार अख्तर, मखदूम मुहियुद्दीन, अब्दुल सत्तार जाफरी या फैज़ अहमद फैज़? फैज़ का नहीं है, मखदूम का भी नहीं है। अब दो बच गए, अली सरदार जाफरी बच गए, जानिसार अख्तर बच गए। तो अली सरदार जाफरी। यार पढ़ाने दे भाई। नसेबन किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर, उमराव जनादा, फसाने आज़ाद, तौबतुन नसूह। बताइए। नसेबन करीमन की सहेली होती है क्या ये? चलिए। संभलने दे मुझे ए नाउम्मीदी क्या क़यामत है, कि दामाने ख़याल यार छूटा जाए है मुझसे। अभी एक भी ऐसा सवाल नहीं आया मिलाने वाला, तो इसके बाद जो पेपर आएगा ना, उसमें मिलाने वाला आएगा, शेर आएगा, थोड़ा मुश्किल आएगा। तो 2018 से ही पैटर्न बदला था। तो बताइए ये किसका शेर है? मोमिन खान मोमिन, ज़ौक़, और उसके बाद हो जाएगा असद, उसके बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश। बताइए। संभलने दे मुझे ए नाउम्मीदी क्या क़यामत है, कि दामाने ख़याल यार छूटा जाए है मुझसे। असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला वजी का नाम भी असदुल्ला था। चलिए आ जाइए, ये देखिए, ये सवाल एक आया हुआ है। करें जोश मलिहाबादी की किताबों को बताना है। देखिए इसमें कौन है कौन नहीं है। देखिए, रूह अदब, नक्शो निगार, फ़िक्र नशात सही है। नक्शो निगार, जलालो जमाल, जलालो जमाल। अच्छा, जलालो जमाल इनकी है क्या या किसी और की है? हरफो है क्या? जलालो जमाल तो लगता है किसी और की है। अहमद नदीम कासमी की है क्या? ये बताइए पहले किसकी है, ये किसका शेर मजमुआ है? रामशो रंग, सुम्बुलो सलासिल, सुरुद खुरूश, रूह अदब, हुर्फ हिकायत, हरफ हिकायत, सुमो मुसब्बा। पहले ये बताइए कि जलालो जमाल किसका शेर मजमुआ है? अहमद नदीम कासमी का शेरी मजमुआ, ठीक है। तो इसको निकाल दीजिए। बाकी सारी किताबें इनकी हैं, जोश मलिहाबादी की। ये सवाल देखिए आया हुआ है कि सर सैयद ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट कब शाये करना शुरू किया? सवाल देख लीजिएगा, ये सवाल इधर से एक न एक बनता ही बनता है। बताइए। 1870, 64, 61, 66। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट कब शाये करना शुरू किया था? 1866 में। चलिए। नशाते रूह असगर गोंडवी का शेरी मजमू। असगर गोंडवी कितने शेरी मजमुए हैं? असगर गोंडवी के कितने शेरी मजमुए बताइए? कौन कौन? दोनों को लिख के नाम बताइए। दोनों के लिख कर नाम बताइए। असगर गोंडवी के दो शेरी मजमुए कौन कौन? नशाते रूह और सुरूदे ज़िंदगी। सुरूदे ज़िंदगी। चलिए। वीरेंद्र प्रताप और मनोहर लाल किस दास्तान के किरदार हैं? फसाने आजाब, रानी केतकी का कहानी, बागो बहार, बोस्तान ख्याल। बताइए। रानी केतकी की कहानी के ये किरदार है वीरेंद्र प्रताप और मनोहर लाल। चलिए। ये सवाल आपसे पूछा है कि मसूद हसन खान को किस किताब पर PhD की डिग्री दी गई? कोशिश सब लोग करनी है कि हम किताब ऐसी लिखें, मतलब PhD ऐसा लिखें जिसको किताब छपवा सके। देखिए, किताब छपवाना और PhD लिखना दो चीज़ें। PhD आप दे देंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन किताब छपवाएंगे तो बेहतर नहीं होगी, तो लोग उसको आड़े हाथ ले लेंगे और आपके जो है ना इज्जत को मलियामेट कर देंगे। तो इस तरह से लिखिए ताकि बाद में कल हो के आपकी एक किताब भी हो जाए। बताइए। मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू, ठीक है। कम से कम उसमें 4 बाब 5 बाब होता है, 2 बाब तो ऐसे ही रहता है।
दो आप ऐसा लिखिए कि अगर अलग से उसको एक बाप निकाल कर 50-100 सफ़ा किताब छपवा लें, ये आपके लिए आसानी है। तो शेर व ज़ुबान, और कह रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान व अदब, उर्दू का अलमिया, ये बताइए ये सारी किताबें किसकी हैं? बताइए, बताते रहिए। ये सारी इन्हीं की हैं। चलिए, नज़्म जावेद से इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? अरमगाने हिजाज में है, बांगे दरा में है, बाल जिब्राइल में है, ज़रब कलीम में है? बताइए। ज़रब कलीम में। भाई ये सब याद कर लीजिए, यहाँ से एक सवाल बनता है तो बिला वजह का अगर आप छोड़ रहे हैं कि कौन सी किस नज़्म में दाखिल है तो आप गलती कर रहे हैं, इसको आप याद कर डालिए। आगे आ जाइए। कौन सी किताब अली आदिल शाह की सरगुज़श्त पर मबनी है? तारीख़ इस्कंदरी उस दिन पढ़ाया था आपको, याद है? ये जो शुरू किया था तो उसमें दिखाया था इस्कंदरी कब है, किस बादशाह के दरमियान लड़ाई हुई थी, अलीनामा क्या है, ख़ाबरनामा क्या हस्त बहस किसकी है, याद कर डालिए अलीनामा। चलिए, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के शहर में पैदा हुए? बिल्कुल आसान हलवा सवाल है, दिल्ली में। ये देखिए, ये बहुत मशहूर है, कई मतलब आ चुका है। ये अलग अलग से सवाल पूछते हैं, जैसे सिर्फ गज़ल का शायर, दर्द। किसने शार आशोब नहीं लिखा, दर्द। मतलब कई तरीके से घुमा घुमा कर इस चीज़ को पूछते हैं। तो मरसिया, मसनवी, कसीदा और शहर आशोब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ़ शायरी हैं। करें दर्जैल में से किस शुआरा ने इनमें से तब आजमाई ने की, दर्द ने नहीं लिखा चीज़ों को? कौन सी नज़्म सुरूर जहाँबादी की है? अब तो ये निकाल दिए गए हैं। तो ये फ़ज़ाए बरशगाल। अलबेली सुबह, बताइए किसकी नज़्म है? अलबेली सुबह किसकी नज़्म, बताइए। अलबेली सुबह किसकी नज़्म? जोश की नज़्म है। मरसिया तिलक किसकी नज़्म है? मरसिया तिलक किसकी नज़्म है? दुआ किसकी नज़्म है? इसको आपको खोजना है, इन सबको आपको खोजना है। नहीं खोजेंगे तो दिक्कत होगी, खोज लीजिए सबको, ये सबको आपको खोजना है, समझ गए? दुआ इकबाल, ठीक है, गुड। चलिए, गुमा का मुमकिन? फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, नून राशिद। नून राशिद याद है आपको, बहुत अच्छा। ये आ जाइए, ये देखिए, ये सवाल थोड़ा सा आया है नए नए हिसाब से। मंजर अव्वल, मंजर दो, मंजर सो, मंजर चार। अब बताइए कौन किस में है? करें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही करना है। अनारकली के बाब दोम के मनाजिर के मुतालिक याद करवाया था एक दिन, इसीलिए सवाल आएगा, आया ना सवाल? बताइए कौन कौन सही है? अलिफ बा जीम बता रहे हैं। यानी सलीम का ईवान पहला मंजर है, दूसरा मंजर अनारकली का हुजरा, तीसरा मंजर किले लाहौर का एक ईवान, चौथा मंजर क्या है? चौथा मंजर सही बता दीजिए फिर। चौथा मंजर ये नहीं है तो कौन सा है, बताइए तो? शीश महल, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, शीश महल, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मरजान किस नावल का किरदार है? तौबतुन नसूह, आग का दरिया, उमराव जानादा, फिरदौस बरी। बताइए मरजान किसका किरदार है? फिरदौस बरी। चलिए, रट डालिए, रट डालिए। अब्दुर्रहीम फारूकी किस नावल का किरदार है? गुरेज, टेढ़ी लकीर, आग का दरिया, ईवान गज़ल। बताइए अब्दुर्रहीम फारूकी किस नावल का किरदार, बताइए। गुरेज, गुरेज किसका नावल है? गुरेज नावल किसका है, ये बताइए। अजीज अहमद, बहुत अच्छा, अजीज, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हयाती, ये निशान लगा देते हैं। अब्दुर्रहीम फारूकी। चलिए, हयाती तनकीद के मुसन्निफ कौन? ये सवाल आया हुआ था, कल भी आया था, मोहम्मद हसन। यही सवाल आएगा, ये आपके सामने जो है ना, यही असल आपको ओरिजिनल तैयारी कराएगा। इंतखाब मानी कुली कुतुब शाह। अब ये काम ये कर सकते हैं कि आप इस तरतीब लगा लीजिए। चलिए बताइए, पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन? बताइए। पहले निज़ामी बेदरी, फिर बताइए अली आदिल शाह या कुतुब शाह? निज़ामी बेदरी तो फिक्स हैं, इब्न नशाती नीचे से फिक्स हैं। अब बताइए दोनों में पहले कौन होगा? पहले अली आदिल शाह होंगे या पहले कुली कुतुब शाह होंगे?
ये अहम सवाल है जो मैं पूछा, बताइए। निज़ामी, अली, आदिल, कुतुब। आदिल पहले, तो तरतीब लगा लीजिएगा। चलिए, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? सुरूर जहां आबादी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, मखदूम मोहिउद्दीन है, ब्रज नारायण चकबस्त है। तो चकबस्त है, ठीक है। आगे आ जाइए। फसाने आज़ाद कुल कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? 4 जिल्दों पर मुश्तमिल, याद रखिएगा। आग का दरिया किस किरदार के साथ इख्तिताम पजीर होता है? अबुल मंसूर कमालुद्दीन, हरिशंकर, गौतम नीलम्बर और सरल हार्ड हार्ड एशले हार्ड एशले हार्ड एशले गौतम नीलम्बर। चलिए, जोश का पारा शेरी मजमुआ किस सन में शाये हुआ? बताइए। 1920 में। 1920 है सही तारीख। क्या है? ये 21 लिखा हुआ है, यही करीब तर होता, लेकिन इसको मैं यूं ये और एक बड़ा सा नुक्ता दे दूं, ये 1920, ठीक है। नजमुद्दीन किस शायर का नाम था? ये सवाल देखिए लिखवाया था बहुत अच्छे से, आपको लिखवाया था, याद है कि नहीं याद? फ़ुगा, फायज़, आबरू, नाजी। सवाल आएगा, आ रहा है अब। आबरू, नजमुद्दीन आबरू, उसके बाद शाकिर नाजी, उसके बाद फायज़ दहलवी, फ़ुगा, सब याद कर डालिए। पैदाइश वफ़ात, चलिए इसकी पैदाइश वफ़ात आप लोग ग्रुप में भेजेंगे आज। सबकी पैदाइश वफ़ात लिखकर आप लोग ग्रुप में भेजेंगे आज, नाम के साथ मुकम्मल। काम दिया हूँ, काम करके दिखाना है। ताल्लुकात का ताल्लुक किससे? तबसरा, तनकीद, तहकीक, तफसीर। बताइए। तबसरा, तनकीद, तहकीक, तहकीक से है ताल्लुकात का ताल्लुक, ठीक है। चलिए, तर्कुमान किस शायर का तखल्लुस? ऊपर मानी आया था, नीचे तर्कुमान, दोनों तखल्लुस किसके हैं? कुली कुतुब शाह के। चलिए, ये देखिए, जूं जूं अंधेरा होता जाता था, उसकी जान खुश्क होती जाती थी, उस पर दाएं आँख भी फड़कने लगी, ख्यालात और भी खौफनाक सूरत इख्तियार करने लगे। कोई देवी या देवता न बचा जिसकी उसने मन्नत न मानी हो। कभी सहन में आकर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। उसका दिल किसी खौफजदा तायर की मानिंद कभी नशीमन में आ बैठता और कभी शाख पर। खाना पकाने का ख्याल किसे था? दर्जबाला इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज है? बदनसीब माँ, मुफ्त अंदाश्तन और कर एक मासूम बच्चा, कातिल की माँ। तो ये हालात किसके लिए हैं? कातिल की माँ। कातिल की माँ का वारदात में शामिल है या नहीं है? कातिल की माँ वारदात में शामिल है या नहीं है? है। चलिए, सर सैयद की किस किताब का गारसात तासीर ने फ्रांसीसी में तर्जमा किया था? बताइए। आसारुस सनादीद का तर्जमा किया था, ठीक है। आसारुस सनादीद का, ये चारों किताबें उन्हीं की। अच्छा, इनमें चारों सबसे पहली किताब कौन सी है ये बताइए? सर सैयद के इसमें सबसे पहली किताब कौन सी है? चलिए बताइए। जामे जम, ठीक है, फारसी में। चलिए, अच्छा ये चारों की तारीख बता सकते हैं आप लोग? ये तो 1847 है। असबाब बगावत हिंद कब है? तारीख सरकश बिजनौर कब है? ये तो 40 में है। चलिए बताइए। 2 महीने बताए, 2 आप लोग बताइए। जो मैं 2 महीने आपको बता दिया, 2 आप लोग बताइए। जामे वो तो ठीक हो, मैंने बता दिया, वो जामे जो बता दिया वो भी बता दिया। 2 बताइए आप लोग। बताइए। आसार 61 किसने बताया? बड़ी मार मारेंगे, बताया ना, 1847। असबाब बगावत हिंद 1959 और तारीख सरकस बिजनौर 57। गुड। चलिए, याद करिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मजलिस के इंतसाब में किसके शेर का मिसरा इस्तेमाल किया? मजरूह सुल्तानपुरी। चलिए, एक सवाल पूछता हूँ तो आप लोग घबरा जाते हो, हैं? चेहरा सरापा रुखसत, चेहरा सरापा रुखसत आमद रज्ज जंग शहादत बनी, यही सही है। रज्ज जंग जगह रज्म कर दिया है। चलिए, पूछा के तलब, कहा कनाअत, पूछा के सबब, कहा किस्मत। दर्ज बाला शेर में मौजूद सनात की निशानदेही कीजिए। पूछना कहाँ होता है? सवाल जवाब में होता है। आपसे पूछूँ तो सवाल जवाब है ना।
सलासत नहीं जिस केर से केरे में बात, किस केरे बात में, पढ़िया जाए क्यों जुजले हाथ में, जिसे बात की लफ्ज़ का खाम नहीं, उसे शेर कहने सो कुछ काम नहीं। ये अशार किस दकनी मसनवी से माखूज हैं बताइए? 1861 नहीं है असारुस सनादीद, तो देखिएगा फिर से। यही है ना जो पहली जिल्द में 4 था, दूसरी जिल्द में जो कम कर दिया गया। कुतुब मुश्तरी में हैं, सरवरी को मालूम है या ये निशान देख के बता रही है? मालूम है, चलो। ये बताइए इसकी तरतीब लगाना हो फ्रांसीसी में, जी सही बताइए, फ्रांसीसी में तर्जुमा हो उतने में। ये बताइए कि इसकी तरतीब लगाना हो तो तरतीब क्या दुरुस्त होगा, जल्दी बताइए। इसकी अगर तरतीब लगानी हो, कदम राव पदम राव पहले, कुतुब मुश्तरी बाद में, उसके बाद सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल, तब अलीनामा। तरतीब मैंने बता दिया, देख लीजिएगा। नंगी आवाज़ें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? सादत हसन मंटू के अफसाने हैं। आज़ाद में तनकीद का मादा मुतलक ना था या बिल्कुल ना था, दोनों बातें कलीमुद्दीन अहमद ने कही है, याद रखिएगा। बिहारी लाल सिंह और लाल बिहारी किस अफसाने के किरदार हैं? ज़िंदगी के मोड़ पर, जेवर का डब्बा, बड़े घर की बेबी, मोजील। ये चारों अफसाने बताइए किसके हैं सबसे पहले? चलिए बताए, बड़े घर की बेटी, ठीक है। ज़िंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? ज़िंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? क्रिश्चियन। जेवर का डब्बा किसका अफसाना है? प्रेमचंद। मोजेल मंटू का है ना। चलिए, पयाम्बर ना मयसर हुआ तो खूब हुआ, आतिश के इस मिसरे अव्वल के मिसरे सानी बताइए। ज़ुबान गैर से क्या शरह आरजू करते, ठीक है, याद रखिएगा। 7 सहेली एक पियो, चूधर पियो पियो हुए, जिस पर पियो का प्यार है सोधन बोली कोए। कुलियात शाही। कुलियात शाही के मुरत्तिब कौन, ये हम सवाल आपसे पूछेंगे। कदमरा पदमरा, गुलशन इश्क, सबरस, बताइए। सबरस ठीक है, बता दिया। कुलियात शाही के मुरत्तिब कौन है? जमील जालबी हैं या कौन है? अरे कहाँ चक्कर में पड़ी हो, जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दो ना कनीज, बहस में लगी हो। कोई बता रहा सही जवाब तो उसको मान लेना चाहिए। ये बताओ कुलियात शाही का जो है कि सही तर्जमा क्या है, इसका मुरत्तिब कौन है कुलियात शाही के? इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, जमील जालबी हैं, रशीद हसन खान है, कौन है बताइए? ये बताइए कुलियात शाही के मुरत्तिब कौन है? सही से बताइए, देख के, सोच समझ के, सही से देख के सोच समझ के बताइए जल्दी से। बिहार में तो और गर्मी होगी दबा के अभी। कुलियात शाही का मुरत्तिब कौन है बताइए जल्दी से। तो कुलियात जाफ़र जटली का मुरत्तिब है ना। कुलियात शाही में कल देखा, कहाँ देखा है, पढ़ रहा था मैं, ज़हन में आ रहा, कुछ पूछ लूँ। अरे गूगल कीजिए कोई फट से, कोई मारे जल्दी से, कुलियात शाही का मुरत्तिब कौन है? कोई भी देखिए, गूगल पर देखिए, जवाब आएगा, बताइए। जीनत शाहिद, अच्छा इधर नहीं आ रहा है। जीनत साजिदा, इम्तियाज़ अली अर्शी वगैरह का नाम नहीं आ रहा, रशीद हसन खान वगैरह का नाम नहीं आ रहा है। देखा है इसलिए दिमाग में है। चलिए एक मिनट देख लूँ जमील जालवी में तरतीब करदा। कदमराव शाहिद पाकिस्तानी बच्चों के लिए, ये खैर वही होगा, जीनत साजिदा ही होगा, लेकिन जहन में था, याद रख लीजिएगा। चलिए, रियाजुल अब्सार, शम्सुल अनवार और नजमुल असरात बोस्तान ख्याल का है, एक मालूम है आपको। चलिए, मौज़ूए सुखन फैज़ की नज़्म है। बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, आबाद तुझी से तो है घर दैरो हरम का। इसमें कौन सी सनात पाई जा रही है बताइए? बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, ठीक है। तजाद है इसमें, हैं
कुछ भी, लफ व नश्र, बसना, जब बसने वाली बात हो गई, बसते हैं, फिर उसको आगे बताया कौन कौन लोग बसते हैं, कह रहे हैं कि शेख और ब्राह्मण सब बसते हैं। फिर बता रहे हैं उसी चीज़ को फिर बता रहे हैं कि आबाद तुझी तो है घर दायरो हरम का, इन एक ही बात को फैला रहे हैं। बसना लफ्ज़ आ गया तो मतलब सब कुछ। चलिए, हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्र निगारी को महज एक शीरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत न समझे, उसके समाजी और इज्तमाही पहलू पर नज़र रखें। आले अहमद सुरूर का ये कौल है। ठीक है, आगे आ जाइए। जाम सुरूर और खुम खाना सुरूर, सुरूर जहाँ आबादी की तख्लीक याद रखिएगा। ठीक है, जाम सुरूर और खुम खाना सुरूर, इंशाए सुरूर जब आएगा तो उधर फंसाने आजाद हो जाएगा। क्या नाम है, रजब अली बेग सुरूर। कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है, अफजाइश नस्ल है, एक चादर मैली सी का आगाज़ इस तरह होता है। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद के मीर तक मीर थे। बताइए किसका कौल है, मजरूह सुल्तानपुरी का कौल है। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद के मीर तक मीर थे। 5 मिनट सवाल कर लें या छोड़ दें, जल्दी बताइए फट से, 100 सवाल ये हो गए।